ये 5 गलतियां है कि जो आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद नहीं करनी है। लोगों को लगता है कि नहीं, हमने ऑपरेशन करवा लिया, डॉक्टर ने बताया है कि ये तो बिना एक्सरसाइज वाला घुटना हमने लगा दिया है तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, लोग ऐसा समझते हैं कि हमारा नी रिप्लेसमेंट हो गया, दूसरे दिन हम बस भाग रहे हैं तो हम भागने लगेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, FFD यानी फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप होना शुरू होती है, उसके बाद उसको सीधा करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, हमने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट देखा, नॉन रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट देखा, सबके फायदे क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब देखा। अब हम बात करेंगे कि कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि घर पे सपोर्ट सिस्टम का ना होना। जब भी ये ऑपरेशन करते हैं उसके बाद, नी रिप्लेसमेंट के बाद आपके घर पे एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जिसके अंदर वॉशरूम के अंदर हैंड्रिल लगे हुए हैं, घर पे कोई केयर टेकर है या कोई रिश्तेदार है जो आपका ध्यान रख रहा है। आप जब भी चल रहे हो, जब भी खड़े हो रहे हो, आपके साथ है, आपको खाना देने के लिए, आपको रात को आपके साथ सोने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए कि जो आपकी केयर करे। द सेकंड थिंग इज कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, मतलब कि किसी ने ऑपरेशन करवाया वो तो दूसरे दिन भागने लगे, हम तो अभी भी धीरे धीरे चल रहे हैं, उसने तो एक हफ्ते में पलाठी लगा ली, अभी भी हमारी तो पलाठी नहीं लग रही है। नहीं, हर एक पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो अलग अलग टाइम पे होती है। सबके प्री एग्जिस्टिंग जो डिसीजेज रहते हैं उनकी मसल स्ट्रेंथ रहती है, ऑपरेशन के बाद की फिजियोथेरेपी रहती है, उसके हिसाब से हर एक पेशेंट की रिकवरी अलग अलग रहती है। आपको बस अपने खुद की जर्नी पे ध्यान देना है। आपको देखना है कि डे बाय डे आप कितने इंप्रूव हो रहे हो, धीरे धीरे आपका इंप्रूव होना वो लगा रहना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ही हमारी कंपैरिजन करनी कि कल जो पेन था उससे आज कम है कि नहीं, कल जो मूवमेंट थी उससे आज ज्यादा है कि नहीं, कल जितना चल रहे थे उससे आज थोड़ा सा ज्यादा चल पा रहे हैं कि नहीं। हमें सिर्फ अपनी जर्नी पे ध्यान देना है। द थर्ड थिंग इज कि आप जब भी सो रहे हो या फिर जब भी बैठे, तब लोग यहाँ पे पैर मोड़ा हुआ सा रखते हैं, यहाँ पे एक तकिया रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनको थोड़ा सा आराम देता है कि नहीं, मुझे पेन नहीं हो रहा ना, ऐसे मुझे अच्छा लग रहा है। फिर ऐसा रहता है कि अगर यहीं पे अगर तकिया पड़ा रहे और वैसे ही घंटों तक पैर पड़ा रहे तो फिर वहां पे FFD यानी फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप होना शुरू होती है। उसके बाद उसको सीधा करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज लगती है। तो एक पैर की पोजीशन का ध्यान रखना है कि जब भी आप बैठे या सोए तब आपका पैर सीधा रहना चाहिए, ना कि मुड़ा हुआ। घुटने से मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। कौन सी चौथी गलती है कि जो आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद अवॉइड करनी है? तो वो है प्रॉपर एक्सरसाइज का ना करना। लोगों को लगता है कि नहीं, हमने ऑपरेशन करवा लिया, डॉक्टर ने बताया है कि ये तो बिना एक्सरसाइज वाला घुटना हमने लगा दिया है तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो बिना एक्सरसाइज वाला घुटना बोला जाए। हाँ, अगर थोड़ा सा घुटना लेक्स रखा है तो आपको पेट जल्दी मोड़ सकता है, लेकिन फिर भी जो मेन चीज है वो है फिजियोथेरापी। ऑपरेशन के बाद मसल स्ट्रेंथ आनी चाहिए, ऑपरेशन के बाद आपका बैलेंसिंग, गेट बैलेंसिंग होना चाहिए। आप जो चल रहे हो उसके अंदर बैलेंसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके अंदर ताकत आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑपरेशन के बाद हमेशा एटलीस्ट 15 डेज तक फिजियोथेरापी करवानी है अच्छे फिजियोथेरापिस्ट से, एंड आपके डॉक्टर की एज वेल एज फिजियोथेरापिस्ट की आपको सारे एडवाइस फॉलो करनी है। ओके, पांचवी गलती, लोग ऐसा समझते हैं कि हमारा नी रिप्लेसमेंट हो गया, दूसरे दिन हम बस भाग रहे हैं तो हम भागने लगेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, ज्यादा चलना या ज्यादा खड़े रहना एटलीस्ट 15 डेज तक आफ्टर नी रिप्लेसमेंट आपको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि अभी भी मसल्स हील हो रहे हैं, अभी भी धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। अगर आप बहुत ज्यादा चलेंगे, बहुत ज्यादा भागेंगे, सीढ़ी चढ़ उतर करने लगेंगे जल्दी जल्दी, तो कहीं ना कहीं वो पेन जनरेट करेगा, आपकी रिकवरी को स्लो करेगा। तो वो नहीं करना है। जैसे आपके फिजियोथेरापी से एडवाइस करते हैं, जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वैसे धीरे धीरे आपको और द पीरियड ऑफ टाइम अपना वॉकिंग डिस्टेंस एंड स्टैंडिंग टाइम बढ़ाना है। ये 5 गलती है कि जो आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद नहीं करनी है, वरना वो धीरे धीरे आपकी जो रिकवरी है उसको और पीछे धकेलेगा। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।